ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का नरेश ज्ञान चैनल में स्वागत है। आप सभी को ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में अपन ने अनुराधा नक्षत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन ज्येष्ठा नक्षत्र के पुरुष और स्त्री जातक उन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंदर आता है, स्कॉर्पियो के अंदर, और इसके अंदर जो अक्षर है नो या ई यू, नो या ई यू, ये जो है 4 चरण और 4 अक्षर होते हैं। नक्षत्र पट के अंदर ये 18वां नक्षत्र है। 17वां नक्षत्र इससे पहले का अनुराधा है। ये 18वें नंबर का नक्षत्र है और नक्षत्र पट में 360 डिग्री के अंदर यह 226.40 डिग्री से लगा के 240.0 डिग्री तक इसका जो स्थान माना गया है। ज्येष्ठा का मतलब होता है वृद्ध, ज्येष्ठा का मतलब होता है वृद्ध। और ज्येष्ठा नक्षत्र का अधिष्ठाता देवता जो है वो इंद्र है। इनका जो देवता है वो इंद्र है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर सबसे पहले अपन पुरुष जातक के, ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर जो पुरुष जातक होता है उसके शारीरिक गठन, स्वभाव, इन गुणों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। शारीरिक गठन, ज्येष्ठा नक्षत्र का जो पुरुष होता है उसके अंदर बहुत शारीरिक ऊर्जा होती है और अच्छी आकर्षक जो है वो मुखाकृति होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र के पुरुष में देखा गया है कि इनके दांत जो होते हैं वो सही नहीं होते। या तो दांत बहुत छिद्रे होते हैं यानी दूर दूर होते हैं, या बहुत दांत छिद्रे, दांतों के बीच में स्थान, या दांत जो है वो बाहर निकले हुए होते हैं। अगर मान लो ये दोनों गुण ज्येष्ठा नक्षत्र के पुरुष में नहीं हो, दांत बाहर नहीं निकले हो और दांत छिद्रे भी नहीं हो, तो दांतों की रंगत यानी दांतों का रंग जो है वो खराब होता है इनके अंदर। अब इनका स्वभाव और सामान्य घटना कैसी होती है। जातक मन का साफ होता है और मर्यादित होता है, बड़े लोगों की मर्यादित करता है, और खुद के जो विचार जो होते हैं वो प्रकट नहीं कर पाता है। कई बार उसकी विशेषताएं छुप जाती है, लेकिन इसकी एक कमी यह है कि ये अपने अंदर किसी भी बात को अंदर ज्यादा समय तक छुपा के मन में रख नहीं सकता है। छोटी सी समस्या का भी सामना नहीं कर सकता है। और ऐसे पुरुष को, ज्येष्ठा पुरुष को कभी भी अपने भेद की या गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब तक ये गुप्त बात और भेद की बात दूसरों को नहीं बताता तब तक इसको चैन नहीं आता है, मन में नहीं रख सकता है। जब तक ये दूसरों को बताए नहीं तब तक वो बेचैन रहता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के पुरुष जो होते हैं उनको ठीक से बराबर नींद नहीं आती, ये भी इनकी समस्या रहती है। तो जब इनसे पूछा जाता है ज्योतिषों के द्वारा कि आपको बराबर नींद क्यों नहीं आती है, तो वो कह रहे हैं हमारे विचारों में बहुत उथल पुथल चलती है। और उथल पुथल चलने का कारण यही है कि अपने जो अंदर जो बात है वो अंदर नहीं रख सकते, और वो बात कब प्रकट करे वो उथल पुथल उसकी चलती रहती है। इसलिए यह सबसे पहले व्यक्ति जो मिलता है सुबह, उसको अपने भीतर का जो भेद होता है
अंदर की बात जो है वो पहले बता देते हैं। जातक क्रोधी स्वभाव का भी होता है, कई बार खराब व्यवहार भी करता है और दूसरों की सलाह नहीं मानता है। ये अपने अंदर की आवाज को सुनता है, दूसरों की सलाह को मानने में ये विचार नहीं करता है। कई बार क्रोधी और ऐसे खराब स्वभाव के कारण से इसको समस्याओं का सामना करना भी पड़ता है जो ज्येष्ठा पुरुष को। और कई बार ऐसा होता है कि क्रोधी स्वभाव के कारण से वो ऐसे पुरुषों के ऊपर या स्त्री के ऊपर भी गुस्सा कर देता है जो किसी समय इसका भला किया था, हित किया था इसका, तो उनका भी, उनके ऊपर भी क्रोध करके उनका उनसे साथ में जो संबंध है ये बिगाड़ सकता है। इसलिए उसे किसी से भी परिजनों से सहायता की आशा ये नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति बाहर से घमंडी लगते हैं, ज्येष्ठा पुरुष बाहर से घमंडी लगते हैं, लेकिन जो उसको नजदीक से जानता है वो जानता है कि वास्तव में इनके अंदर ऐसा गुण नहीं होता है। नशीली दवा और शराब, इन व्यसनों से इसको दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर इन नशीली चीजों में, दवाओं में और शराब में वो बहक जाते हैं तो इनकी सारी जो बनी बनाई प्रतिष्ठा जो है वो खो जाती है और उसके व्यवसाय को भी नुकसान होता है और उसकी जो प्रतिष्ठा है ज्येष्ठा पुरुष की, उसको भी जो है नुकसान होता है। अब आगे आता है शिक्षा, रोजगार और आय। ज्येष्ठा पुरुष का शिक्षा कैसा होता है, रोजगार, आय कैसी होती है। छोटी आयु में वह घर छोड़ करके दूर चला जाता है और अपने प्रयत्नों से वो रोजगार प्राप्त करता है और ईमानदार होता है, और इसी गुण के कारण से, ईमानदार गुण के कारण से धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, वर्तमान स्थिति से ऊपर बढ़ता जाता है। और ये भी देखा गया है कि ये ईमानदार होता है लेकिन इसके व्यवसाय में और कार्य में बदलाव भी होता रहता है, एक जैसा व्यवसाय जो है वो ये नहीं रख पाता। 50 वर्ष की आयु तक इसका जो समय है बहुत ही संघर्षमय होता है और कठिन समय होता है। और सबसे ज्यादा जो समय खराब इसका जो होता है वो 18 से 26 वर्ष की आयु का जो बीच का जो समय है, 18 से 26 वर्ष का, ये सबसे ज्यादा कष्टदायक ज्येष्ठा पुरुष के लिए, 18 से 26 वर्ष की आयु का समय ज्येष्ठा पुरुष के लिए सबसे खराब होता है, कष्टदायक होता है, क्योंकि इस समय वो आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान रहता है। कई बार वो जो है अपना संतुलन भी खो लेता है और सामने वाले से गलत व्यवहार भी करता है। 27 वर्ष के बाद में धीरे धीरे जीवन में ठहराव आता है, लेकिन सही में जो वास्तविक प्रगति जो होती है वो यानी 50 वर्ष की आयु तक इसकी जो उन्नति होती है वो धीमी होती है, 50 वर्ष की आयु के पश्चात जो है उसकी उन्नति बराबर होती है। पारिवारिक जीवन इसका कैसा रहता है, इसको अपने माता से और भाइयों से ज्यादा कोई सहयोग नहीं मिलता है, और बल्कि माता और भाई इसके शत्रु भी कई बार बन जाते हैं, और घर के व्यक्तियों के द्वारा ये ज्येष्ठा पुरुष जो है वो पसंद भी नहीं किया जाता। और इस कारण, क्योंकि ज्येष्ठा पुरुष की पहचान और अस्तित्व अलग ही रहती है, तो अपने परिवार से और माता से इसका संबंध इतना अच्छा नहीं रहता है, पत्नी भी उसके ऊपर हावी रहती है कई बार। और कारण, क्योंकि इसको अगर नशे की आदत है तो नशे की आदत का वो बराबर प्रतिरोध करती रहती है, और लेकिन फिर भी उसका जीवन बराबर चलता रहता है। कभी कभी उसके पत्नी को ऐसी समस्या हो जाती है स्वास्थ्य संबंधित कि वो जीवन भर रहती है, तो वो भी समस्या का उसको सामना करना पड़ता है। अब आगे आता है स्वास्थ्य, ज्येष्ठा पुरुष का स्वास्थ्य कैसा रहता है। जातक को या तो बुखार की समस्या रहती है स्वास्थ्य के संबंधित, या पेचिस की समस्या रहती है, खांसी जुकाम और अस्थमा ये भी ज्येष्ठा पुरुष को हो सकता है, और साथ में पेट की जो समस्या है, पेट से संबंधित जो समस्या है वो भी ज्येष्ठा पुरुष को रह सकती है, और कंधे और बाजू यानी हाथों में और कंधे में भी ज्येष्ठा पुरुष के तकलीफ हो सकती है। तो ये ज्येष्ठा पुरुष के गुण थे। अब आगे आता है ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर जो उत्पन्न स्त्री है उसके क्या गुण है। सबसे पहले शारीरिक गठन। पहले तो ज्येष्ठा स्त्री के अंदर भी
वही गुण पाए जाते हैं ज्यादातर जो ज्येष्ठा पुरुष में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो भिन्नता होती है। शारीरिक गठन, ज्येष्ठा स्त्री जो होती है उसका शरीर लंबे बाजू होते हैं, सुगठित शरीर होता है और सामान्य जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, उससे थोड़ी लंबाई ऊंचाई जो है वो ज्यादा होती है। और चौड़ा चेहरा होता है ज्येष्ठा स्त्री का और घुंघराले छोटे बाल होते हैं। स्वभाव कैसा होता है, ज्येष्ठा स्त्री या तो अति भावुक होती है, ईर्ष्यालु भी होती है और साथ साथ में गहरे प्रेम वाली भी हो सकती है। बुद्धिमान विचारशील भी होती है, अनुबोधक भी हो सकती है और वह यह चाहती है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो ऐसी बात जानने की इच्छा रखती है। यानी दूसरों से यह बात जानने की कोशिश करती है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन फिर भी स्त्री संबंधी इसके अंदर गुण होते हैं, इसलिए इसको दबंग होने नहीं देते ये गुण। और अच्छी एक मैनेजमेंट यानी अच्छी व्यवस्थापक जो है ज्येष्ठा स्त्री की जो है वो हो सकती है। अब शिक्षा, रोजगार और आय के साधन, खेलों में निपुण होती है। ज्येष्ठा स्त्री जो होती है खेल कूद में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेती है, खेलों में निपुण होती है और माध्यमिक शिक्षा तक हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी पढ़ी लिखी हो सकती है और ज्यादातर अपने पति के व्यवसाय को, पति की सफलता को आगे बढ़ाने में ये व्यस्त रहती है, पति का सहयोग करती है। और इस कारण से ज्येष्ठा नक्षत्र की स्त्री न तो कोई व्यवसाय करती है और न कोई नौकरी करती है। क्यों? क्योंकि ये अपने पति के कार्य में ज्यादातर सहयोग करती रहती है। पारिवारिक जीवन, अव्यवस्थित वैवाहिक जीवन होता है, इनके संतान भी नहीं हो सकती, ऐसा भी हो सकता है कई बार। कुछ मामलों में ऐसा भी पाया जाता है कि ससुराल वाले इसको प्रताड़ना करते हैं, ससुराल वाले इनको परेशान करते हैं और इसको अपने जितने भी संबंधी है और बाहर वाले लोग हैं उनके साथ में अच्छा संबंध रखना चाहिए। संबंधियों से भी और बाहर वाले लोगों से भी अच्छा संबंध रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बाहर वाले लोग ही इनके परिवार के लोगों के अंदर जहर की भावना बढ़ते हैं और वो उसके खिलाफ होते जाते हैं और उसको परेशान करते रहते हैं। अब जीवन कब उसका निश्चिंत रहेगा कि स्थायी रहेगा, कब उसके अंदर अच्छे समय आएगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। बच्चों को अपने नियम के अनुसार वो चलाना चाहती है कि वो बच्चे मेरे नियम के अनुसार चले, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने बचपन की बात याद करते हैं और अपने माता से बदले की भावना से जो है उसके बदले की भावना से कार्य करते हैं और उसे मां को नकार देते हैं बदले की भावना से। स्वास्थ्य कैसा रहता है? ज्येष्ठा स्त्री का स्वास्थ्य ज्यादा अपन कह सकते हैं अच्छा नहीं होगा। या तो गर्भाशय, जिसको बच्चादानी कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, गर्भाशय की समस्या होती है, गर्भाशय में गड़बड़ी होती है और कंधे और बाजू, ज्येष्ठा पुरुष की भी अपन ने बात करी थी, ज्येष्ठा स्त्री के भी कंधे और बाजू यानी हाथों की समस्या, इसमें दर्द और हाथों की समस्या रह सकती है। और शरीर के अंदर जितनी भी ग्रंथियां होती है, अंतस्रावी ग्रंथि जैसे थायराइड, पीयूष ग्रंथि, उसके अंदर निर्बलता या जरूरत से ज्यादा वो फैलाव और ग्रंथियां कमजोर रहने की भी बीमारी हो सकती है। तो इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे अभी और अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं जो ज्योतिष की कई शाखाओं के ऊपर, धर्म के ऊपर, कई चीजों के ऊपर, कई जो है सब्जेक्ट के ऊपर अभी जो है अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।